तो ये थर्ड मॉड्यूल रहेगा हम लोग का एयर पोल्यूशन का। इसमें हम लोग जानेंगे बहुत सारे चीज़, मेजर गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स और उसके सोर्सेस क्या है और उसका असर क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा जी। पहला जानेंगे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO कहते हैं। मोनोऑक्साइड मतलब एक, डाइऑक्साइड मतलब दो, इसलिए CO2 होता है, ये CO है। समझने का प्रयास करो। इसका यदि हम समझते हैं तो ये कलरलेस है, दिखाई नहीं देगा तुमको, ऑर्डरलेस है, कोई सुगंध नहीं है इसके अंदर, और हाई टॉक्सिक गैस है, बहुत पॉइजनस गैस है, समझे। और इसका जो डेंस है ये स्लाइटली डेंस होता है देन एयर। स्लाइटली डेंस मतलब क्या कि एयर, देखो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस देखोगे तो जो भी उसका डेंसिटी होगा उस डेंसिटी की तुलना में इसका डेंसिटी कुछ ज़्यादा है, सॉरी स्लाइटली लेस डेंस देन एयर से, सॉरी एयर से डेंसिटी इसका कम है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में मास कितना ऑक्यूपाई किया है, यानी कि ये वॉल्यूम में जो मास ऑक्यूपाई करेगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू ये। नंबर वन, कैसे होता है प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फजल फ्यूल। जब फजल फ्यूल, जो जानते हो कल बताए थे तुम लोग को कि फजल फ्यूल का जो अब जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ढंग से नहीं होता है, तो उस समय ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और ये क्या है, ये पोल्यूटेंट है। It forms when there is not enough oxygen to produce carbon dioxide। यानी कि यदि कंप्लीट कंबशन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता, मत चूंकि ऑक्सीजन हमें नहीं मिला है कंप्लीट कंबशन के लिए, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना होकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होने के वजह से ये फॉर्म होता है। मेटलॉजिकल इंडस्ट्री में बात करोगे, जहाँ पे मेटल्स वगैरह फॉर्म किया जाता है, चाहे वो आयरन स्मेल्टिंग का बात हो, जहाँ पे आयरन से स्टील वगैरह बहुत सारी चीज़ बनाया जाता है। ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं मेटलॉजिकल प्रोसेस। इसलिए मेटलॉजिकल प्रोसेस एक हाईली पोल्यूटेंट तुम्हारा प्रोसेस है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, नेचुरल है। गजब बात है कि नेचुरल है, यानी कि नेचुरल तो हम कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द ट्रोपोस्फियर, आप समझना क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है। फोटो मतलब लाइट, लाइट जब केमिकल के साथ रिएक्शन करेगा दैट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी केमिकल्स। व्हेन फोटो यानी कि सनलाइट रिएक्ट्स और इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इनफैक्ट नेचुरली ही ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लार्जेस्ट सोर्स। ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से, समझे। और ये कहाँ होते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। जानते हो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का अलग अलग स्ट्रक्चर है, पहले ट्रोपोस्फियर मिलेगा, फिर तुमको स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा, एंड सो करते करते एक्सोस्फियर मिल जाएगा तुमको, अभी जो मेसोस्फियर रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ट्रोपोस्फियर, यदि हम इक्वेटर का बात करते हैं तो हमको ट्रोपोस्फियर मिलता है 16 से लेकर 18 किलोमीटर तक। और ये गेटिंग में यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसी रिएक्शंस की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जो नेचुरल सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने बताया, ट्रोपोस्फियर में वोल्केनोज हो रहे हैं, वोल्केनोज से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और फॉरेस्ट फायर्स वहाँ से भी निकलता है। ये सब नेचुरल रीजन्स हैं। ऑप्शन समझ गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होता है, देख रहे हो यहाँ पे, सेटिस्फाई करना होगा उसको वैलेंसी। आगे देखते हैं इसका असर क्या होता है हेल्थ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनिंग है और अल्टीमेट इसका क्या हो सकता है, फैटल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। देखो मैप में बहुत बढ़िया दिया गया डायग्राम में, इसको जूम करके देख सकते हो तुम लोग, कि शुरू में मान लो हेडेक हो सकता है यदि तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यानी कि एक्सपोजर कर दिया गया तुम्हारे शरीर में, तो उस समय हेडेक हो सकता है। हेडेक के बाद नौसिया हो सकता है, सर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, डिजीनेस हो सकता है, ब्रीथलेस से सांस लेने में तकलीफ है, कोलैप्स कर सकते हो, और अल्टीमेट स्टेज में अनकॉन्शियसनेस में जा सकते हो। अनकॉन्शियसनेस मतलब क्या, वहाँ मर जाओगे। आगे का स्टेज फैटल स्टेज है, यानी कि जो अचानक जो सडन एक्सपोजर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़ा मात्रा में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में, आदमी मर भी सकता है। इतना खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए कहा गया ऊपर कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैटल एयर पॉइजनिंग, यानी कि एयर में जब कोई पॉइजनिंग होता है तो सबसे कॉमन चीज़ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ प्रेजेंट होने का चांस रहता है। इतना भयानक, इतना हार्मफुल असर है कार्बन मोनोऑक्साइड का। नंबर, ये तो एयर का बात हो। हमारे बॉडी में जब आता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये
क्या क्रिएट करता है, क्या असर करता है, कहाँ असर करता है, कहाँ फर्क पड़ता है। तो इसका ये है कि हेमोग्लोबिन जो तुम्हारा पिगमेंट है, जिसकी वजह से तुम्हारा लाल कलर का, रेड कलर का ब्लड दिखता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाता है, हर टिश्यूज और सेल में पहुंचाता है। हेमोग्लोबिन का यही काम है कि इंटरकनेक्ट करना सभी सेल और टिश्यूज को। बाबू ये डिस्टर्ब हो जाता है। जो बात है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एक्सपोजर जब हेमोग्लोबिन में होगा, ये डिस्टर्ब कर देगा इस चीज़ को। हो गया छटपटाट को, दिक्कत हो जाएगा तुमको। देख लो, when it combines with hemoglobin to produce carboxylic hemoglobin which is incapable। अब ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज में। जब कैरी नहीं होगा तो क्या होगा, खत्म हो जाओगे। तो ये तुम्हारा हेल्थ पे असर है। अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है। यदि मैं एटमॉस्फेयर का बात करूं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजन। देखो अभी तक तुम लोग के दिमाग में हो तो मतलब ऐसा होगा, मुझे लगता है तुम लोग समझता होगा कि जो ओजन लेयर है वो खाली स्ट्रेटोस्फीयर का ही पार्ट है। अभी तक जो बचपन में तुम लोगों को पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है। ये जो तुम्हारा ओजोन लेयर है ये हर जगह पाया जाता है। हाँ, ट्रोपोस्फीयर का जो तुम्हारा जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो हिस्सा है ओजोनोस्फीयर, उसमें ज़्यादा पाया जाता है ओजन। अगर ये ट्रोपोस्फीयर में ही पाया जाता है। देखो गजब बात ये है, समझने वाली बात ये है कि ट्रोपोस्फीयर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो तुम्हारा ओजोनोस्फीयर है, एक लेयर है जहाँ पे ओजोन रहते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए। वही ओजन जब ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है तो बहुत गंदा उसका असर होता है शरीर पे। यानी कि ग्राउंड लेवल वाला जो ओजन है, जो ग्राउंड लेवल वाला जो ओजन का लेयर है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर वाला ओजन, वो सही नहीं है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको जन्म देता है। समझ रहे हो ना, तो खतरनाक चीज़ है। वही बोल रहा है तुम्हारा इन एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजन, यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजन बनाने में हेल्प करता है। और एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन। मीथेन जितना बढ़ेगा ग्लोबल हाउस गैस इम्पैक्ट उतना बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग उतना होगा। तो समझने का प्रयास करो कि एटमॉस्फेयर में इसका क्या नेगेटिव रोल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ट्रोपोस्फेरिक ओजन भी बनता है, साथ साथ मीथेन भी बनता है। ये दोनों ही बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए। तो ये पहला कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने जानने का प्रयास किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, नेचर क्या है, सोर्स क्या है और क्या इसका असर है। अब वही चीज़ हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, COO है तो डबल डबल बॉन्ड है सी के साथ। देखो ये भी कलरलेस है और ऑर्डरलेस है और बहुत ज़रूरी है। ये होना, कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत ज़रूरी है अर्थ में सर्वाइवल के लिए। देखो हमने क्लास में बार बार कहा है इस चीज़ को कि यदि ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, ग्रीन हाउस गैस में सबसे जो प्रीडोमिनेंट कोई ग्रीन हाउस गैस वो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि एब्जॉर्ब कर देता है। उसके बाद कोई आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, समझे ना। फर्स्ट तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, सेकंड क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसका रोल है, हर समय कहते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड घटाना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो इसका क्या असर हो सकता है, तो मैं तुमको इमेजिन करवाना चाहूँगा। देखो अब कोई भी चीज़ ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेयर में। अभी देखोगे तो अभी हमारा टेम्परेचर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। ओवरऑल करोगे तब पोलर का, इक्वेटर का, सभी को जोड़ोगे तब 15 डिग्री सेल्सियस है। यदि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते तो अभी वर्ल्ड का -18 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। मैंने पहले बताया व्हाट डज इट मीन। -18 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल का एवरेज टेम्परेचर होना मतलब सर्वाइवल हो ही नहीं सकता वहाँ पर। तो फिर इसलिए कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वाइटल फॉर द लिविंग बींग्स, सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज अ हैवियर देन ईयर। इसका जो देखोगे डेंसिटी क्या है, हैवियर देन ईयर है, लाइक ऑफ योर कार्बन मोनोऑक्साइड। नेचुरल जो सोर्स है बाबू वॉल्केनोज है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हॉट स्प्रिंग्स है, हाँ जो गीजर्स वगैरह, जो हॉट स्प्रिंग जो गर्म पानी निकलता है गीजर्स है। इट इज़ अ रिलीज फ्रॉम द कार्बोनेट रॉक्स ड्यू टू O3। कार्बोनेट रॉक्स जो रॉक्स है जो कार्बोनेट से बना है, कार्बन से बना है, वो भी जब O3 होता है, O3 मतलब क्या है, जब टूटता है बिखरता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, ये क्या होता है ग्राउंड वाटर में हमको मिलते हैं।
क्योंकि सोल्यूबल हो जाता है, इसलिए ग्राउंड वाटर में यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। रिवर में भी मिल जाएंगे तुमको, लेक्स में भी मिल जाएंगे, आइस कैप में मिल जाएंगे, ग्लेशियर में मिल जाएंगे और सी वाटर में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूबल है। तो जितने भी तुम्हारे बॉडीज है, वाटर बॉडीज में, यू गेट एवरीवेयर कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये ओशन में मिल जाता है तो इसी को बोलते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन। और जब एसिडिफिकेशन ओशन का होता है तो बहुत प्रजाति बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सही नहीं है एटमॉस्फेयर के लिए, मगर जो लिमिटेड अमाउंट है, जितना आवश्यक है वो भी जरूरी है सर्वाइवल ऑफ द अर्थ, यानी कि फ्लोरा और फौना यहाँ पे रह सके इसलिए। तो ऑन द सिमिलर लाइन देखते हैं कि इस पे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एस्पिजिएंट, ठीक है, एस्पिजिएंट गैस है। इसका मतलब क्या है कि वह वो थोड़ा सा भी एक्सपोजर होगा, लार्ज अमाउंट में थोड़ा सा भी तुम्हारा एक्सपोजर होगा, मर जाओगे तुम, अनकॉन्शियस हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होगा कि कंडीशन है जहाँ पे बॉडी के पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा और पूरी तरीके से तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे और मर जाओगे। तो इतना खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ये अलग बात है तुम खुद निकालते हो कार्बन डाइऑक्साइड, मगर जब एक्सपोजर हो गए कार्बन डाइऑक्साइड से बड़े अमाउंट में, दम टूट जाएगा। तो ये हेल्थ पे असर है। इन्वायरमेंट पे क्या असर है? तो एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, तुमको बता चुके हैं। बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज लेड द ग्लोबल वार्मिंग। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को आंकड़ा भी याद करते हुए, हमने हर समय बोला है इस क्लास में। यदि मैं आंकड़ा पे बात करूँ तो कहाँ हमारा कितना ppm था और अभी कितना ppm हो गया? बिल्कुल 217 220 था, अभी 420 के आसपास, 17 के आसपास था। इसका मतलब इंडस्ट्री 1750 के बाद हम यदि यात्रा करते हैं अभी तक का, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और यही कारण है कि गर्म हो गया तापमान, और गर्म हो गया तो क्लाइमेट चेंज है। इट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। मैंने बोला ना, क्यों? क्योंकि डिजल्व हो जाता है वाटर बॉडीज में, इसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन यानी कि एसिडिक हो रहा है वाटर। एसिडिक का मतलब क्या? पीएच वैल्यू घटना। पीएच क्योंकि 7 न्यूट्रल है, पीछे कर दो, 7 से नीचे कर दो, यानी कि तुम्हारा क्या हो रहा है? पीएच वैल्यू घट रहा है। और जब ये डिजॉल्व होता है वाटर बॉडी में, ओशन में, तो वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनाता है। और कार्बोनिक एसिड की वजह से बहुत सारे वहाँ पे जो भी प्रजाति है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये असर है इन्वायरमेंट पे इसका। अब जैसे कि तुम लोग जानते हो कि ग्राउंड लेवल और ट्रोपोस्फेरिक ओजन, इसके बारे में थोड़ा सोचना तो तुम लोग को दे ही दिया गया है कि कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन के टाइम में कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे ओजोन को, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को और बढ़ावा देता है। ये समझ में आ ही गया था। और तुम लोग को ये भी जानकारी आ ही गया था कि ओजोन जो है वो केवल स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा नहीं है, वो कहीं का भी हिस्सा हो सकता है। और यदि स्पेशली वो ट्रोपोस्फेयर का हिस्सा हो तो वो भयानक है, वो अच्छी बात नहीं है। जो वो रोल प्ले करता है स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो ओजोनोस्फेयर में जो रोल प्ले करता है ओजोन, वो बेटर है क्योंकि हमको यूवी रे से बचाता है। और वही चीज़ जब प्रेजेंट रहेगा ट्रोपोस्फेयर में, वो खतरनाक है। देखो, इट अकर्स नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फेयर। यदि नेचुरली कहोगे तो ओजोन लेयर के फॉर्म में, जहाँ पे वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करता है और हमारे प्लानट को बचाता है, नंबर 1। मगर इट ऑल्सो अकर्स एट ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में भी नेचुरली रहता है मगर लो कंसंट्रेशन में रहता है, तभी कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और यहाँ पे कम अमाउंट में। तो ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे तो ये क्यों, कैसे फॉर्म होता है? क्या नेचुरल है? तो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन एक्शंस की वजह से होता है, समझे ना। और ये क्या, इट इज़ अ पोल्यूटेंट विथ टॉक्सिक इफेक्ट्स। ये पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है, बहुत गंदा असर होगा इसका, और टॉक्सिसिटी होता है, पॉइजनस होता है ये। वैक्यूलर इंडस्ट्री मेजर सोर्स है। वैक्यूल से तुम्हारा जो इमिशंस होते हैं, निकलते हैं, या फिर इंडस्ट्री से जो तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं, कहीं ना कहीं ये ओजोन लेयर का, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेयर को बढ़ाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओजोन बनने में, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसको बनने में। क्यों? फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये आएगा, रिएक्ट होगा, बन जाएगा, समझ गए। O3 सभी में देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में O है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में O है, समझ गए बात को ना। तो इसका इफेक्ट देखते हैं, हेल्थ पे क्या असर होगा। यदि हायर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्राउंड लेवल पे मिलेगा तो वो बहुत खतरनाक है, पीपल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, क्रॉप्स के लिए भी। क्रॉप्स तो वो खत्म ही कर देता है ये। कैसे? तो पीपल में बात करते हैं कि ओजोन इरिटेट्स आइस। देखो मैं सिंपल तुम लोग को उदाहरण दूँ, इसका उदाहरण तुम लोग समझ, बाइक तुम लोग दोनों चलाते हो, है ना, बाइक चलाते हो तुम लोग, कभी देखना ऐसे तो चलान वलान कट जाएगा, मत हेलमेट ही पहनना। मैं बस बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस किए हो तो इस चीज़ को तुम रिलेट कर पाओगे कि जब बाइक चला रहे हो, तुम लोग बाइक चला रहे हो और हेलमेट नहीं पहने हो, तो तुम घर में आते हो, तुमको लगता है कि यार माथा गर्म हो गया, थोड़ा भारी हो गया है,
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। समझ लो ना, कभी माथा भारी हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, और हेलमेट पहनोगे तो माथा भारी नहीं होगा, प्रोटेक्शन मिल जाता है। जब तुम बाइक पे राइड कर रहे हो और हेलमेट नहीं है तुम्हारा, उस समय तुमको एक बर्डन सा लगेगा, और वो एक्चुअली रिजल्ट है किसका, ट्रोपोस्फेरिक ओजन का। तो देखो बात समझो कि ओजन तुम्हारा आइज को इरिटेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिक्कत देता है, कफ हो जाता है इससे, और इरिटेशन तुम्हारे थ्रोट में होने लगते हैं। वो मैंने तुमको डे टू डे वाला बताया, मतलब अलग अलग सोर्स से बताया। ओजन कैन एग्रीगेट अस्थमा, अस्थमा को तुम्हारा अस्थमा प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, और भी लंग्स डिजीज हो सकते हैं, और तुम्हारे डैमेज को भी सेल कर सकता है, लंग्स का डैमेज को। फाइनली ओजन ऑल्सो कॉजेज परमानेंट लंग डैमेज इन द लंग, लंबा समय के लिए, लंबा समय में ये तुम्हारा लंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना खतरनाक चीज़ है, इतना टॉक्सिक है। तो इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ता है, तो अनडाउटली ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो आज का टॉपिक यही रहा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आज हमने 3 पोल्यूटेंट को जानने का प्रयास किया, जिसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को जाना, उसका फिर असर देखा हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, और सिमिलर लाइन कार्बन डाइऑक्साइड देखने का प्रयास रहा, उसका भी असर हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे। एंड थर्ड वन था हमारा ग्राउंड लेवल जो कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, उस पर हम जाने कि क्या इसका हेल्थ पे असर होगा और क्या इसका इन्वायरमेंट पे असर होगा। दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास।